नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIN न्यूज 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उड़ीसा से एक ऐसी खबर आई है जो कि लोगों को दिल दहला देने वाली है। आपको बता दें कि वहां पर चीखते चिल्लाते लोग, चिपकी हुए लाशें, पलटी हुई बोगियां, 3 ट्रेनों की आपस में हुई भीषण टक्कर में 280 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग हुए घायल। बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में भैनागा बाजार स्टेशन के पास में वो रेल हादसा पूरी तरह से दिल दहला देने वाला है। शुक्रवार शाम को इस हादसे की खबर कई टुकड़ों में सामने आई है। सबसे पहले तो कोरामंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की आपस में टक्कर की ही ये खबर थी। इसके बाद इसमें ही हावड़ा एक्सप्रेस भी टक्कर होने की बात सामने आई है और देर शाम तक यह पूरी स्थिति साफ हुई कि इस 3 ट्रेनों में ही टक्कर हुई है। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वह बहुत ही भयानक है। उन्हीं से ही यह आदेश भी हो गया है कि इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब सैकड़ों पार कर लेगा और बिल्कुल हुआ भी यही है। पहले 40, फिर 60, आगे 80 लोगों की मौत की संख्या आगे और आधी रात होते होते 130 में बदली और फिर देखते देखते 210 और यह 280 तक भी पहुंच गई है। अभी तक के सामने आए आंकड़े के अनुसार इस हादसे में कुल 900 लोग घायल है। उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जैन ने भी इस खबर की जानकारी दी। आपको बता दें कि इस दौरान पूरी रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी रहा जारी। आखिर इस दौरान क्या क्या सामने आया है, जान ले। सेना भी इस राहत कार्य में हुए हैं शामिल। आपकी जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि शनिवार शाम जैसे ही अंधेरा छटा तो इस हादसे की पूरी तस्वीरें और भी साफ हुई है। भैनागा बाजार इलाके में ही देर रात चारों तरफ चीख पुकार मची रही। सामने तो यह आया ही एक ट्रेन के डिब्बे के मलबे में अभी भी कई लाशें फंसे हुए हैं। कोरामंडल एक्सप्रेस के कई ऐसी कोच है, आगे ट्रैक भी पलट गए हैं, लिहाजा इसमें ही मरने वालों का आंकड़ा सबसे अधिक है। NDRF को बोगियों के बीच में चिपके लाशों को निकालने के लिए यह गैस कटर का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। वहीं कई घायलों को ऐसा भी है जो क्षतिग्रस्त बोगिया में ही फंसे हुए हैं। इस बचाव अभियान के मदद के लिए सेना भी अब हाथ बढ़ाया है। जिस हादसा में कोरामंडल एक्सप्रेस इस मालगाड़ी से टकराई थी, उस हादसे से भी यात्रियों के शव बरामद किए जा रहे हैं। इस मामले में CM नवीन पटनायक ने कहा कि यह दिल के राजकीय शोक की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए रेल हादसे को लेकर के CM नवीन पटनायक ने एक बड़ा ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक उन्होंने 3 जून को पूरे राज्य में ही एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसलिए पूरे राज्य में ही 3 जून को कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ओडिशा के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने भी इसकी जानकारी दी है। चलिए जान लेते हैं इस अफसर को मिली है इस पूरे हादसे की जांच। वहीं ट्रेन 12,864 बेंगलुरु हावड़ा मेल का एक GS कोच भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके साथ में ही पीछे की ओर का GS कोच और 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई है। वहीं कोच HA से पूरे इंजन तक की बोगियां वहां ट्रैक पर रही। इसी ट्रेन हादसे की पूरी जांच HM चौधरी CRSAI सक्रिय करेगी। उन्होंने शनिवार भोर में ही यह खास जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चलिए जान ले कुछ इस तरह के इस रेल हादसे की क्या थी स्थिति। आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर के दी गई प्रेस रिलीज में साफ सामने आया है कि ट्रेन संख्या 12,841 कोरामंडल एक्सप्रेस के कोच B2 से B9 तक के कोच वहां पलट गए थे। वहीं HA H2 कोच भी ट्रैक पर जाकर के औंधे जा पड़े। वहीं कोच B1 के साथ साथ पूरा इंजन ही पटरी से उतर गया और अतः कोच HA और GS कोच वही ट्रैक पर रह गया। यानी
कोरामंडल एक्सप्रेस में ही अब तक मरने वालों की संख्या अधिकतम हो सकती है और इस पूरे घटनाक्रम में एससी बोगी में सवार लोगों की जानहानि कहीं अधिक होने की आशंका है। चलिए बताते हैं कि सुबह 3 बजे तक इस हादसे में सैकड़ों को पार कर गया है मरने वालों का आंकड़ा। आपको बता दें कि तड़के 3 बजे हुए बचाव कार्य जब चल रहा था तब तक एनडीआरएफ के कर्मी कई सारे लाशों को निकाल भी चुके थे। मलबे में लाशों को निकालने के लिए इस टीम को गैस कटर का इस्तेमाल भी कर रही थी। वही मंत्री मानसा भुइयां के नेतृत्व में बंगला सरकार की एक पूरी टीम मौके पर पहुंची। उधर कटक के डीएसपी पिनका मिश्रा ने कहा कि कटक में भी एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, इसलिए अधिक घायलों को यहां पर विस्तारित की जाने की पूरी संभावना को लेकर के अस्पताल पर अलर्ट है। अब कटक की पूरी टीम इसके लिए तैनात है। उन्होंने कहा है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि यहां आने वाले घायलों को बिना किसी परेशानी के प्रवेश मिल सके। उधर इस रेल दुर्घटना में घायल हुए लोगों को रक्तदान करने के लिए ही जिला मुख्यालय अस्पताल ब्रदर के कई रक्तदान भी इकट्ठे हो गए हैं। हादसे को लेकर के देर रात पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ सुकरान मजूमदार ने भी कहा कि हम घटनास्थल का दौरा करेंगे। हम पीड़िताओं के साथ उनके सहयोग के लिए पूरी तरह से खड़े हैं और जो भी हो हमसे हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। चलिए जान ले कि उठ गई है रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हुए इस भीषण तहरे रेल हादसे को लेकर के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की भी मांग की गई है। उधर सीपीआई सांसद ने सरकार पर सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर ही ध्यान देने का आरोप भी लगाया है। सांसद बैनो वैष्णव ने कहा है कि सरकार का फोकस सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर ही है। आम लोगों की रेलगाड़ियों और पटरियों की पूरी तरह से अपेक्षा की जाती है। जो उड़ीसा के मोते उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री को इस समय इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि इस हादसे के कारणों की जांच के लिए आदेश भी दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मैंने यह पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच करने का आदेश भी दिया है कि यह दुर्घटना आखिर क्यों हुई है। इसके पूरे कारण तक पहुंचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उधर अस्पतालों में भर्ती दुर्घटना के पीड़िताओं के लिए जरूरी दवाओं और व अन्य जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में सचिव शालिनी पंडित ने भी बताया है कि सभी आवश्यक प्राथमिक उपचार सामग्री, दवाएं और 4 तरह पदार्थ स्टॉक भी है। इसके अलावा मयूरभंज जिले के गोदाम से भी कुछ आर्थिक स्टॉक बेलासोन के लिए तुरंत ही स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर स्थिति के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं।